नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 अप्रैल 2022 प्रातः 6:28 ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं और अपनी उच्च की राशि में 14 अप्रैल से 15 मई 2022 प्रातः काल तक गोचर करेंगे। सूर्य आत्मा, पिता, शासन प्रशासन, उच्च सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, इन सब के कारक हैं। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सूर्य का ये गोचर निस्संदेह विशेष प्रभाव लेकर आ रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और सूर्य जब बली होते हैं तो जातक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करता है। हालांकि 12 अप्रैल को राहु भी मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और बुध भी 8 अप्रैल से मेष राशि में ही गोचर कर चुके हैं। ऐसे में राहु, बुध और उच्च के सूर्य का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ये समझना जरूरी है। उसके बाद राशि परिवर्तन के प्रभाव की बात करेंगे, क्योंकि सूर्य का गोचर अलग अलग राशियों में अलग अलग भाव में होगा और हर राशि पर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पहले ये समझते हैं कि सूर्य, राहु और बुध के इस योग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर और चराचर जगत पर, और उसके बाद बात करेंगे मकर राशि के जातकों पर सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन के कारक हैं। सूर्य जीवन के कारक हैं, पिता के कारक हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास के कारक हैं, शासन प्रशासन और उच्च सरकारी नौकरी के कारक सूर्य ही हैं। और सूर्य जिस जातक की कुंडली में बलवान या उच्च के होते हैं, वह व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है और वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। यही सूर्य 14 अप्रैल से मेष राशि में उच्च के होने जा रहे हैं। उच्च के क्यों, ये भी समझें। मेष राशि मंगल की राशि है, जो कि पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक होते हैं। सूर्य जब मेष राशि में गोचर करते हैं तो सूर्य के पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। और जब राजा बली हो, राजा के गुणों में जब वृद्धि हो, तो वही स्थिति उच्च की होती है। इसके विपरीत जब राजा भोग विलास और विलासिता में लिप्त हो जाए तो राजा और राज्य दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं। और यही कारण है कि सूर्य जब शुक्र की राशि तुला राशि में होते हैं तो नीच के होते हैं, क्योंकि शुक्र भोग विलास के कारक हैं। सूर्य प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह या चैत्र माह में अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि सूर्य यदि कुंडली में उच्च के हों और विशेषकर 10 डिग्री के आसपास हों तो जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों से बनने वाले दुर्योगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अकेले ही सूर्य ही सर्वोत्कृष्ट राजयोग प्रदान करने में सक्षम हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि कुंडली में 8 के 8 ग्रह दूषित हों, लेकिन सूर्य यदि उच्च के और बलवान हों और अंश बल से 10 डिग्री के आसपास हों, केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें तो 8 के 8 ग्रहों के दोषों को दूर कर देते हैं। और बिल्कुल यही स्थिति 14 अप्रैल के बाद बनने वाली है। सूर्य का गोचर इस दृष्टि से भी विशेष विचारणीय है, क्योंकि मेष राशि में राहु का भी गोचर 12 अप्रैल को हो चुका है। तो प्रश्न ये है कि राहु आपको कष्ट देंगे या विशेष लाभ देंगे। जब सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे तो उस समय सूर्य और राहु का अंतर लगभग 27 डिग्री का होगा
और ऐसी स्थिति में राहु शुरू में बिल्कुल निष्प्रभावी रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे सूर्य और राहु का अंतर कम होता जाएगा और 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण ही होगा, लेकिन 30 अप्रैल के आसपास के दिनों में विशेष सावधानी रखें और राहु का उपाय जरूर कर लें, क्योंकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं और आपके जीवन में अचानक से कोई शुभ या अशुभ घटना घटित करा सकते हैं। हालांकि ये प्रभाव हर राशि के लिए अलग अलग होगा और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि राहु का गोचर किस राशि में किस भाव में है। राहु का सर्वाधिक प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। राहु सीधे हमारे माइंड को प्रभावित करते हैं। मन में अनजाना सा भय, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, काम में मन ना लगना, कार्यों में रुकावट पैदा करना, बिला वजह की गलत फहमी, शक और संदेह की स्थिति पैदा करना, ये सब राहु का प्रभाव होता है, जिससे न केवल पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है वरन कार्यस्थल पर भी समस्याएं खड़ी होती हैं। हालांकि 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बुध का भी गोचर है और बुध आपकी बुद्धि, ज्ञान, सोचने समझने की क्षमता को इम्प्रूव करेंगे और आप राहु जन्य कष्टों से बचे रहेंगे। लेकिन 25 अप्रैल को बुध का गोचर वृषभ राशि में हो जाएगा, सूर्य और राहु की निकटता बढ़ेगी, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और उसके लिए राहु का उपाय जरूर कर लीजिएगा और सूर्य का भी उपाय कीजिएगा। इसके बारे में उपायों पर आगे चर्चा की गई है। तो चलिए बात करते हैं राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और शश महापुरुष का राजयोग बनना आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और लाभ दिलाने वाला होगा। लाभ के धन के भाव में मंगल का गोचर है और शुक्र का गोचर है और धन के भाव में मंगल और शुक्र दोनों ही बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपको महाधनी बना देंगे मंगल, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में महाधनी योग बना रहे हैं। मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग बना रहे हैं और मंगल आपको प्रॉपर्टी के रूप में धन का संचय कराएंगे। इस गोचर काल में आप ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। देवगुरु का गोचर अपनी ही राशि मीन राशि में है और पराक्रम भाव में 13 अप्रैल को गोचर कर चुके हैं। सूर्य का गोचर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में है और सूर्य कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव माता, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी और भौतिक सुखों का होता है। हर वो चीज़ जिसे पाकर आप खुशी महसूस करते हैं उसका विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है और स्वाभाविक सी बात है कि जब सूर्य उच्च के हो रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो आपको भौतिकता के सभी साधन उपलब्ध करा देंगे। ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी अथवा वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं इस गोचर काल में। और एक नेगेटिव पहलू है इसका, सूर्य आपके अहम को भी जागृत कर देंगे। आपके भीतर अपने बड़े घर, बड़े वाहन और सुख सुविधा के सभी साधनों की उपलब्धता के कारण आपके अंदर अहंकार जन्म लेगा। आप अपने आप को बड़ा दिखाना पसंद करेंगे और सूर्य के प्रभाव से अपने समाज, अपने शहर में आप विशिष्ट व्यक्ति होंगे। गणमान्य व्यक्तियों में आपकी गणना होगी। सूर्य अथॉरिटी और पावर के कारक होते हैं। सूर्य आपको इतना अधिकार संपन्न बना देंगे जिससे कि समाज में, शहर में आपका नाम होगा। चूँकि शासन, प्रशासन और राजनीति के कारक होते हैं सूर्य, तो आप या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर होंगे या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद पर होंगे या न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में जा सकते हैं। साथ ही साथ आप राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च पद में हो सकते हैं या फिर
ऐसे जातक जो कि शासन प्रशासन में उच्च पदों पर है या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदों पर है, ऐसे लोगों से आपके संपर्क सूत्र बहुत ही मजबूत होंगे, जिससे कि आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आप न केवल अपने बल्कि अपने मित्रों का, साथियों का भी कार्य करा सकेंगे। चतुर्थ भाव से भूमि का विचार किया जाता है। आप या आपके पिता अगर व्यवसाय करते हैं तो बड़े प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं या बड़े बिल्डर हो सकते हैं। चतुर्थ भाव माता का होता है और आपको आगे बढ़ाने में आपकी माता का बहुत बड़ा योगदान होगा। हालांकि सूर्य राजा हैं तो आपका अंदाज भी शाहाना होगा। आप अपने घर को सजाने में, सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए पैसा भी खूब खर्च करेंगे। लेकिन 25 अप्रैल के बाद थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा माता के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि जब तक यहाँ पर बुध हैं तब तक राहु जन्य जो कष्ट हैं वो आप उससे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बुध आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत कर देंगे और राहु क्या करते हैं, राहु आपके मस्तिष्क पर ही नियंत्रण कर लेते हैं। तो जब तक बुध हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही 25 अप्रैल को बुध का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा और सूर्य राहु की निकटता बढ़ जाएगी और 30 अप्रैल को सूर्य का ग्रहण भी होगा। तो ऐसे में 25 अप्रैल के बाद माता के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी बरतें। दूसरी बात, अपने अहम को, अपने अहंकार को दूर रखें, स्वभाव को शांत रखें, क्योंकि अहंकार और अहम के वजह से आपके घर परिवार में तनाव की स्थितियां बनेगी और राहु इसको और अधिक बूस्टअप कर देंगे। मतलब अगर आपके घर में तनाव थोड़ा सा भी है, जरा सा भी गलतफहमी आपके अंदर पैदा हुई तो राहु बार बार आपके माइंड में वही बात जो है रिपीट कराते रहेंगे और आपके अंदर गुस्सा बढ़ता जाएगा, क्रोध बढ़ता जाएगा। तो इससे आपको बच करके रहना है और सूर्य का और राहु का उपाय कर लेना है। आइए राहु के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि राहु का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा चतुर्थ भाव में। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं और चतुर्थ भाव में, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि मंगल के प्रभाव से आपके अंदर भूमि या भवन खरीदने की इच्छा जागृत होगी और क्षमता भी होगी। और आप सूर्य के गोचर करने पर, बुध के गोचर करने पर चतुर्थ भाव में ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी खरीद भी लेंगे। राहु के प्रभाव से आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। और एक दूसरी बात कि राहु मातृभूमि से दूरी बना देंगे, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है तो विदेश में जाकर के आपकी भाग्योन्नति करा देंगे। विदेश में जाकर के आपको धन का लाभ होगा, विदेश व्यापार में आपको लाभ होगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं और विदेश से आपको धन का प्रचुर मात्रा में लाभ कराएंगे राहु। अचानक से धन का लाभ होगा, अचानक से कोई आप प्रॉपर्टी का सौदा कर लेंगे। बहुत समय से आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे थे नहीं खरीद पा रहे थे, बात नहीं तय हो पा रही थी, ऑल ऑफ सडन वो ऐसी स्थिति बनेगी कि आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। शनि 29 अप्रैल को गोचर कर जाएंगे धन के भाव में और शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ेगी, सुख भाव पर। शनि वाहन के कारक हैं। 29 अप्रैल के बाद आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर परचेज कर सकते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हैं, रियल एस्टेट के क्षेत्र में हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं तो शनि के प्रभाव से आपको वहाँ से भी बहुत अच्छा लाभ दिला देंगे राहु। लेकिन यहाँ पर राहु की वजह से आपको परिवार में तनाव की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। खास करके 25 अप्रैल के बाद आप राहु का विशेष करके उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि राहु
गलत फहमी, शक, संदेह और मन में नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन की स्थिति, ये सब राहु के प्रभाव से बनती है। और अननेसेसरी प्रॉपर्टी को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के या किसी अन्य बात को लेकर के घर के सदस्यों के साथ, माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, इन सब के साथ अनावश्यक छोटी बातों को राहु तूल दिला देंगे, तो इससे आपको बचना है। वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल जो है गोचर कर रहे हैं वाणी के भाव में, और मंगल उग्र ग्रह हैं। सूर्य तो राजा है ही हैं, आप समझ रहे हैं। सूर्य में उग्रता होती है, मंगल में उग्रता होती है, तो वाणी में आपके क्रोध और उग्रता रहेगी। आपको सिर्फ इसी से बचना है, बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं है। बहुत अच्छा रहेगा सूर्य का गोचर। सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। सूर्य की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी, और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, और सूर्य उच्च के हैं, साथ ही साथ दिग्बली भी हैं, तो आपके जॉब या कैरियर के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है सूर्य का ये गोचर। सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। दिग्बली सूर्य शासन प्रशासन में आपको उच्च पद दिला देंगे। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में सफलता दिला देंगे। प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च पद पर होंगे। चूँकि बुध की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आप आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन के, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा आगे जा सकते हैं। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि कर देंगे और आप राजनीति में उच्च पद प्राप्त करेंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं। आपके पिता भी शासन प्रशासन में उच्च पद हो सकते हैं, उच्च पद पर हो सकते हैं, और उनके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दशम भाव में सूर्य राज दरबार का सुख दिलाते हैं, अर्थात आप शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा के क्षेत्र में उच्च पद पर हो सकते हैं, या फिर अगर आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में तो वहाँ भी आपको सफलता के पूरे योग बनते हैं। सूर्य राजा हैं और आपको भी राजा के समान ही हर वो सुख प्रदान करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। छात्रों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत अच्छा है। उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे सूर्य। व्यापार के क्षेत्र में हैं तो कारपोरेट सेक्टर में या इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। और चूंकि विदेश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं स्वराशि में, तो आप अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि बल से विदेश सेवा में भी जा सकते हैं। खुद की आप कोई कंपनी भी फॉर्म कर सकते हैं। बुध की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी 25 अप्रैल तक, तो व्यापार के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे जाएंगे और बहुत अधिक धन का लाभ भी कमाएंगे। धन की तो चर्चा करना ही नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में महाधनी योग बना रहा है। मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने बाहुबल, अपने पराक्रम, अपने शौर्य और ऊर्जा से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। और शुक्र का गोचर भी धन के भाव में है, और 27 अप्रैल को पराक्रम भाव में शुक्र का गोचर हो जाएगा। दोनों ही भाव अच्छे भाव हैं, तो शुक्र भी आपको धन दिलाएंगे। धन की तरफ से कोई चिंता नहीं करना है आपको, धन तो पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगा। सूर्य की दृष्टि आपको अच्छे शिक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वक्ता, कवि, काउंसलर बना सकते हैं। और पत्रकारिता या सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी आपको बहुत मान सम्मान और धन दिला सकते हैं। आप डाक विभाग, आयकर विभाग में भी आपको जॉब मिल सकती है। शेयर मार्केट या पूंजी निवेश के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के क्षेत्र से भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना है। और सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है। सूर्य अष्टम भाव के जो शुभ फल हैं वह आपको प्रदान करेंगे। आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि राहु भी सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में केतु का गोचर है। तो ऐसी स्थिति में राहु और केतु चूंकि दोनों ही आकस्मिकता के कारक होते हैं, तो अचानक से धन प्राप्ति के योग हैं। दूसरी बात, अगर आपकी रुचि ज्योतिष, अध्यात्म, धर्म, पराविज्ञान, अकल्ट साइंस या फिर रिसर्च के क्षेत्र में है,
तो यहाँ भी सूर्य का ये गोचर आपको बुलंदियों पर ले जाने वाला होगा। इन क्षेत्रों में भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन 25 अप्रैल के बाद राहु चूँकि सूर्य के साथ सूर्य से निकटता बढ़ेगी, और जब सूर्य से निकटता बढ़ेगी 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा। उस पीरियड में 30 अप्रैल के आसपास के दिनों में विशेष सावधानी बरतें, राहु का उपाय करें और सूर्य का भी उपाय कर लें, क्योंकि राहु की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो राहु जन्य कष्टों से आप बचे रहेंगे। उपाय जरूर कीजिएगा। चर्चा कर लेते हैं सूर्य और राहु के उपायों पर। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए तो सूर्य का उपाय जरूर करें, क्योंकि सूर्य कमज़ोर होने पर जीवन में संघर्ष बढ़ा देते हैं, आजीविका के क्षेत्र में बाधाएं आती हैं, मान सम्मान में कमी आती है, दाहिने नेत्र और हड्डियों के रोगों संबंधी समस्या आती है। तो सूर्य का उपाय करें। अगर आप कर सकें तो हर रविवार को सूर्य देव का व्रत रखें। प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, और अगर व्रत रखते हैं तो नमक का सेवन ना करें। शाम के वक्त फलाहार करें। दूसरा उपाय है कि आप गुड़, जौ, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, गेहूँ, मसूर इसका दान करें, और अन्न और जल दान करने के बाद ही ग्रहण करें। और तीसरा बहुत आसान उपाय है कि सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो सूर्य को बल मिलेगा और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। जहाँ तक राहु की बात है, राहु के उपाय के लिए आप मोरपंख ले आइए। घर के मेन डोर पर एक मोरपंख लगा दीजिए। स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम सभी जगह मोरपंख रखिए। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखिए, नींद अच्छी आएगी, मन शांत रहेगा। कार्यस्थल पर मोरपंख लगा लें, और साथ ही साथ अपने बैग में हमेशा एक सुरमे की डिबिया रखें, और हो सके तो चांदी की एक छोटी सी गोली, ये दो चीज़ें आप अपने पास रखें, और बैग में मोरपंख का एक छोटा सा टुकड़ा भी रखें। तो राहु आपके पास आने का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि मोरपंख जो है राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है, और मोर सर्प को खा जाता है। तो मोरपंख को देखते ही राहु उससे दूर भागते हैं। दूसरा उपाय है सोमवार और शनिवार को जल में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर अर्घ्य दीजिए। गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, इससे देवगुरु को बल मिलेगा, और जब देवगुरु को बल मिलेगा तो राहु शांत होंगे। और चौथा उपाय है नियमित रूप से एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय इसका जाप करें आप एक माला प्रतिदिन। और सबसे जो श्रेष्ठतम उपाय है, अगर आप बजरंग बली की उपासना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, बजरंग बली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो शनि, मंगल और राहु तीनों का उपाय हो जाएगा। तीनों के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी, और तीनों ही ग्रह आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसान उपाय हैं, और उपायों को अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उच्च स्तर की सफलता मिलेगी, घर में लक्ष्मी का वास होगा, धन धान्य से पूर्ण होगा आपका घर, हर सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी, और जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी।